हेलो गाइज, आज हम लोग मिक्सचर को स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने आपको बोला था एलिगेशन के लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने मिक्सचर को स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोग मिक्सचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वे में समझेंगे, एलेबोरेट वे में समझेंगे। देखो, मिक्सचर में स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ 6 टाइप के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले तो मिक्सचर को समझ लो कि ये जनरली आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरह का एक आपका सॉल्यूशन आपको गिवन होगा। ए और बी दो लिक्विड्स होंगे या दो द्रव दिए होंगे आपको, ए और बी इस तरह से दो द्रव होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये मैंने आपको टाइप बताए हैं। देखो, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, या तो लिक्विड ए इसमें से इसमें डाला जाएगा या फिर इसको निकाला जाएगा, ठीक है। द्रव ए या लिक्विड ए को, ये जो लिक्विड ए और बी का ये जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, इसमें क्या किया जाएगा, लिक्विड ए को या तो डाला जाएगा या फिर निकाला जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन जो बेसिक ही बनता है वो क्या होगा, लिक्विड बी को या तो डाला या फिर निकाला जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका भी बताया कि जैसे अगर आपको दिया हो कि 2:7 था, उसके बाद इसको डाला गया और ये 3:4 हो गया, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कि ए को अगर डाला गया तो आप क्या करोगे, बी को सेम कर दोगे क्योंकि बी में चेंजेस नहीं हुए, या फिर ए को निकाला जाए ऐसा बोला जाए तब भी आप बी को ही सेम करोगे। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि लिक्विड बी में चेंजेस किए गए, डाले या निकाला गया है, तो उस केस में आप क्या करोगे, बी में आप चेंजेस हो रहे हैं तो बी को लीव कर दोगे, ए को आप इक्वल कर लोगे, चाहे बी को डाला जाए या फिर निकाला जाए, दोनों केसेस में आप क्या करोगे, ए को सेम कर लोगे। ये तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसके बाद देखो, सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, आपसे दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी, ठीक है, एंड यहां पर लगा हुआ है, लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों को या तो डाला जाएगा या फिर दोनों को निकाला जाएगा। अब इसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनता है, जब सेम अमाउंट में दोनों को निकाला या दोनों को डाला जाता है, ठीक है। अब सेम अमाउंट में डाला जाता है तो हम लोगों ने रेशियो के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि अगर आप सेम कोई भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप किसी चीज को सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो कैसे करते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने आपको बताया था एज वाले क्वेश्चंस जब मैंने आपको कराए थे तो बताया था एज में आपका जो रेशियो का कॉन्सेप्ट लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि जो आपका भाई आज आपसे 2 साल बड़ा है, 10 साल बाद भी वो आपसे 2 साल बड़ा रहने वाला है। यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज कब नहीं होता है, जब दोनों में सेम अमाउंट चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जाए। तो यहां पर भी आप कहोगे कि सेम अमाउंट होना चाहिए। अगर आप सेम अमाउंट उसमें डाल रहे हो, आपको बोला जाए लिक्विड ए 10 लीटर और लिक्विड बी 10 लीटर डाला जाता है या फिर दोनों 10-10 लीटर निकाले जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये रेशियोज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, इनको आप क्या करोगे, बराबर कर लोगे। देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 है, यहां पर भी डिफरेंस कितने का है, 1 है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहोगे, देखो डायरेक्टली आप देखो 4 ऐड किया जा रहा है दोनों तरफ, यहां पर डिफरेंस कैसा है, सेम है। अगर यहां पर डिफरेंस सेम नहीं होता, मान लो यहां पर क्या लिखा होता, 6 और 8 होता, तो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो आप क्या करते, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन जाता है, 6 और 8, ये 6 और 8 बन जाता। तो अब तो सेम हो गया, तो सेम तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह से अगर कुछ और आपको यहां पर लिखा होता, मान लो 5 और 8 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 5 और 8 है, तो अब देखो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करते, 3 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 3 का 9 और 4 3 12, तो 9 से 12 हो गया। तो कितने की कमी करी गई, देखो दोनों में सेम अमाउंट की कमी करी गई, 9 से 5 गए 4 की कमी, 12 से 8 आए 4 की कमी, ठीक है। तो इस तरह से सेम अमाउंट आप अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, आप 4 को उसके बराबर पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड टाइप बनता है वो होता है डिफरेंट अमाउंट का। यही सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। आप बाकी दोनों तो बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी वे में हम लोग करना सीखेंगे। ये जो थर्ड टाइप होगा ना, इसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बेसिक तरीका, आप एलिगेशन लगा दो, यहां पर एक तरह से क्या होगा, आपको इसमें दिया होगा लिक्विड ए इतना, लिक्विड बी इतना, दोनों के अलग अलग अमाउंट आपको दिए होंगे कि इतना ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लिक्विड ए आप निकाल लो कितना अमाउंट आ रहा है, रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और पहले से लिक्विड ए कितना था, और आपको क्वेश्चन में दिया होगा इतना डालने के बाद ये रेशियो बन जाता है। तो आपको बेसिकली 3 रेशियो मिल जाएंगे कि पहले से दिया होगा 2:3 में था, यहां पर बोलेगा कि 3 लीटर इसका और 4 लीटर इसका ऐड कर दिया जाता है। तो अब जो अमाउंट का रेशियो है वो 7 और 5 का हो जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में गया होगा, तो ये आपका बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एक की आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 और 4, यानी कि टोटल 7 लीटर्स आपको दिया गया है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है कितना मिलाया जा रहा है, 7 लीटर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहां पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, हम लोगों ने सीखा था रेशियो में
एक मेथड सीखा था, जब हमें कोई भी अमाउंट आपको दिया होता था दो चीजों का, तो हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और यहां पर आपको अमाउंट दिया है 3 लीटर 4 लीटर, जब आपको दो अमाउंट्स दिए होते थे तो हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, और इससे भी आप ऊपर जो सबसे ऊपर नंबर्स लिखे होते थे उनकी वैल्यू निकाल लेते थे। तो ये तरीका भी हम यहां पर लगा सकते हैं, और इन 3 टाइप से हम लोग कंप्लीट मिक्सचर के जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जो ये टाइप होगा, इसको कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले टाइप से और इसके बाद एंड तक तीनों टाइप्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सभी को ट्राई करना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 4:7 है। ठीक है, और बोला जा रहा है यदि 25 लीटर पानी, देखो हमेशा आप मिल्क और वाटर इसी तरह से लिखो ताकि आपको कन्वेंशन आपका हमेशा दिमाग में फिट रहे। अगर पानी दूध लिखा हो तो रेशियो को उलट करके लिख लो। ठीक है, अब बोला जा रहा है 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि ये ऐड किया जा रहा है, तो अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 6:13 का हो जाता है। आप कहोगे मिल्क जो है वो तो डाला नहीं जा रहा है, यानी कि वो अनचेंज रहना चाहिए, तो अनचेंज रहने के लिए इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 4×3=12, और यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 7×3=21, और यहां पर कितना आ जाएगा, 13×2=26, तो 21 से 26 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, ये दिया गया 5 की वैल्यू दी गई क्वेश्चन में, कितने के बराबर है, 25 के बराबर। ये 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए, तो देखो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 20, 10, 30 और 33 में गुणा कर दोगे किसका, 5 का, 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5। तो यहां पे देखो 150, 5×15 यानी कि 165, ये आपका प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा आ जाएगी। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 17:3 है। ठीक है, 200 लीटर मिश्रण है, आपको देखो मिश्रण पहले से ही दे दिया गया, कितना है, 200 लीटर है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है दूध की कुछ मात्रा, दूध आपने यहां पर डाला है, तो ये कैसा रहेगा, अनचेंज रहने वाला है। ठीक है, तो देखो आपको क्या बोला, दूध की कुछ मात्रा डालने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है। आपको पता है ये रेशियो है और ये अनचेंज रहना चाहिए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 7×21। ठीक है, तो दूध कितना मिलाया गया, आपने कहा 17 से 21 हो गया, यानी कि 4 अमाउंट मिलाया गया। और देखो यहां पर ये टोटल अमाउंट कितना है, 20 है, 20 की वैल्यू कितनी दी गई, 200 के बराबर, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई 10, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 40। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े, इसलिए यहां पर मैं आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूं, और कैसे और इंप्रूव्ड वे में हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो यहां पर हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:4। यदि मिश्रण में 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी, अब देखो सेकंड टाइप आपका आ गया, दोनों आप अमाउंट कितना कितना है, 12 लीटर इधर भी और 12 लीटर इधर भी डाल रहे हो। ठीक है, तो अब आपका देखो क्या आ रहा है, ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहां पे भी डिफरेंस कितने का है, 1 का, इसका मतलब ये सेम अमाउंट है, इनमें डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का है, यहां पर भी 2 का है। तो 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। अगर 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था, 7 था, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×42, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लास्ट पार्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, दूध और पानी का अनुपात दिया गया कितना, 3:5, 10 लीटर पानी और 10 लीटर दूध आप दोनों तरफ से मिलाते हो। ठीक है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब देखो यहां पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। आपको पता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। तो 2 आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 3 से आ गया 4 और 5 से आ गया 6, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया डिफरेंस, और 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 10 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो पूछ रहा है अब मिश्रण में दूध की मात्रा, तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 4 है, यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा, 40, तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8:5 है, ये आपका दूध और पानी का अनुपात है। मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए तो जो दूध की मात्रा है, जो मिल्क की मात्रा है, वो वाटर से कितनी, 28.56, कितना होता है, 2/7, यानी कि अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 अधिक यानी कि 9 हो जाती है। ये अनुपात आ जाता है कितना, 9:7 हो जाता है।
आगे आपको बोल रहा है मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस आपको पता है कैसा होना चाहिए, बराबर। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 से। देखो 2 से मल्टीप्लाई होने पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यहां पर 9 18 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो यहां पर देखो कितना ऐड किया जा रहा है, 11 यहां पर ऐड हो रहा है और यहां पर भी 11 ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 44 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 1 की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन पूछा मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा। देखो पानी प्रारंभ में कितना था, 10 था। 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दूध और पानी, फिर से मिल्क और वाटर है और ये रेशियो कितना दिया गया, 7:13 दिया गया। आपको बोल रहा है रासायनिक प्रयोगों द्वारा अब हम मिश्रण से 56 लीटर पानी निकालते हैं। आप पानी सिर्फ और सिर्फ इसमें से बाहर निकाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाता है। ये 5:7 हो जाता है। तो आपको बताना है बर्तन में दूध की मात्रा। अब देखो ये मिल्क में चेंजेस तो हो नहीं रहे, तो ये कैसा होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो क्या करोगे, बराबर कर दोगे, इसमें 5 से इसमें 7 से गुणा करोगे, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 13 5 65 और यहां 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ गया, 49, ठीक है। तो आप कहोगे यहां पर कितने की कमी हो रही है, यहां पर कमी हो रही है 16 की। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग कमी हो रही है 16 की, क्वेश्चन में कितनी हो रही है, 56 की कमी हो रही है। आपसे पूछ रहा है बर्तन में दूध की मात्रा अब आपको बतानी कितनी है, कितनी है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो मिल्क की मात्रा कितनी है, 35 है। 16 की वैल्यू 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 7 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 35 की। तो यहां पे 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7 × 35 के 5 हासिल लगेगा कितना, 3, और ये कितना आ जाएगा, 7 × 21 और 3 ये आ जाएगा 24। 2 से डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा 122.5 यानी कि 122.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है कितना, 11:7। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आगे आपको बोल रहा है इसमें से क्या करते हैं, दूध को हम लोग निकाल लेते हैं कितना, 24 लीटर दूध निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, ये अनुपात 13:9 बन जाता है। आपको फिर से वही चीज करनी है, इसमें 9, इसमें 7 से गुणा करेंगे। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99, यहां पर आ जाएगा 9 सत्ते 63, यहां भी 63 आ जाएगा और 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो देखो कितने की कमी हुई, 8 की। क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 24 की। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर। क्वेश्चन पूछा बर्तन में पानी की मात्रा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 18 180, 189, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया गया कितना, 2:3 है। आगे आपको बोल रहा है रासायनिक प्रयोगों द्वारा हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं। मिल्क वाटर है और हम लोग वाटर कुछ क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अब यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। और मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाती है, 36 लीटर। देखो यहाँ पे कितना है, 7 5 12, ये वैल्यू किसके बराबर है, 36 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। अगर 1 की वैल्यू 3 के बराबर है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको बताना है, ओके यहां पर पहले तो आपको क्या दिया गया है, मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं। तो पानी निकाल रहे हैं तो ये पहले तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यहां पर कितना आ जाएगा 10 और 7 दूनी 14। तो कितने की कमी करी, 1 की। 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 36। 1 की वैल्यू हुई क्वेश्चन में 36 दी गई है। याद कीजिए पानी की कितनी मात्रा निकाली गई, सॉरी यहां पर आपको दिया गया है मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाती है, ये आपका 24 है। 24 की वैल्यू दी गई 36, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 6 से कट जाएगा, 6 चौको 24, ये 6 से कटेगा, 6 6 36, 2 से कट जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 3। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी कि 1.5। तो 1.5 लीटर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8:7 है। मिल्क वाटर का आपका रेशियो कितना है, 8:7 है। यदि मिश्रण से कुछ मात्रा निकाली जाती है जिसमें 7 लीटर पानी था। अब देखो मिश्रण आपका ये कितना है, 8:7 में। अगर आप इसमें से कोई भी एक अमाउंट 7 निकालोगे वाटर के फॉर्म में तो मिल्क कितना निकलेगा, 8 के फॉर्म में ही निकलेगा। क्योंकि मिश्रण से आप कभी भी ऐसे अलग से कोई एक चीज निकालने को निकाल सकते हो, बट अगर आप मिश्रण पूरा निकालते हो उसमें से 1 लीटर, तो उसमें अगर ये 7 लीटर है तो ये 8 लीटर होगा। अगर ये 3.5 लीटर है तो ये 4 लीटर होगा। अगर ये 14 लीटर है तो ये 16 लीटर होगा, ठीक है। तो सेम रेशियो में ही ये चीजें निकलती हैं।
अब क्वेश्चन में बोला कि जिसमें से 7 लीटर पानी था तो ये मिल्क कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा, और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। 8 और 7 कितना होता है, 15। 15 की वैल्यू कितनी है, 90, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी तो यहां पर ये टोटल आप निकाल सकते हो कितना है, 8 छंग 48, और ये कितना आ जाएगा, 7 छंग 42। इसमें से आपने ये 7 लीटर और ये 8 लीटर निकाल दिया तो ये कितना आ जाएगा, 40, और ये कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 1 लीटर पानी मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 36 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखो ये 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आप वैल्यूज निकाल लोगे, इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए। देखो यहां पर आपको मिल्क वाटर का ही एक मान लेते हैं कि ये एक सोल्यूशन है, मिश्रण है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अगर 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है। ये वैल्यूज हैं रियल, जब आपको ये रियल वैल्यूज दी हो तो इनको आपको अलग से ध्यान रखना है। जहां पर आप रेशियो लिखोगे उसको अलग से ध्यान रखोगे, ठीक है। मिल्क वाटर के रेशियो में अगर 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है, 25%। 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर 1 क्या है, मिल्क है, तो 3 क्या होगा आपका वाटर, तब जाकर के 1/4 होगा, यानी कि 25% होगा। यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए तो आप दूध कितना, 2 लीटर मिला रहे हो, ठीक है। 2 लीटर अगर आप दूध मिलाते हो तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है, 40%। तो देखो दूध की मात्रा अगर 40% है तो इसका मतलब 2/5, 2 5 पूरे में, तो टोटल 5 बनाने के लिए इसको 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40% हो जाती है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा, यहां पर आपको दूध का प्रतिशत मात्रा बतानी है। देखो कैसे करोगे, यहां पर आपने क्या किया, मिल्क ऐड किया, तो जो वाटर रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। देखो वाटर सेम है, ओके, यानी कि ये रेशियो कैसा है, करेक्ट है। अगर ये रेशियो करेक्ट है तो यहां पर देखो चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। रेशियो में जो आपका 1 का चेंज है वो एक्चुअल वैल्यू में 2 के चेंज के बराबर है। या फिर इसको ऐसे बोलूं कि जो एक्चुअल वैल्यू का 2 लीटर का चेंज है वो रेशियो में 1 चेंज के बराबर है। तो यहां पर देखो एक्चुअल वैल्यू का कितना चेंज हो रहा है, 1, तो ये रेशियो में कितना होगा, 0.5 के बराबर होगा। और क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर मिलाया जा रहा था तो मिल्क तो चेंज होगा नहीं, तो मिल्क कितना रहा होगा, 1, और यहां पर 0.5 आपने ऐड किया होगा तो ये कितना रहा होगा, 2.5 पहले रहा होगा। तो ये रेशियो आपका रहा होगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2:5। आपसे पूछा दूध की प्रतिशत मात्रा, तो दूध कितना था, 2 था, कुल कितने में, 7 में, तो 2/7 यानी कि 28.57, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है कितना, 1:3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 1:3 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। इसके बाद क्या करते हैं, मिश्रण में x लीटर हम लोग दूध मिलाते हैं तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:15 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आप मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाते हैं। इसके बाद 50 लीटर पानी मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपको यहां पर वैल्यू दी गई 50 लीटर, और अब क्या हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 2:5, तो ये हो जाएगा 2:5 हो जाता है। आपको x का मान बताना है। अब देखो यहां पर आप वाटर ऐड कर रहे हो, जब आप वाटर ऐड करते हो तो इसको क्या करोगे, सेम करोगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 7 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और यहां पर हो जाएगा 30। यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7×35। तो यहां पर आपने कितना ऐड किया, 5। क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है, 50, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू 10 लीटर के बराबर है। तो यहां से जब आप ऊपर आओगे तो अब आप मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर तो सेम रहने वाला है, वाटर कितना होना चाहिए, 30, तो ये कितना है, 3 और 1 का रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 30 का रेशियो हो जाएगा। तो यहां पर रेशियो की वैल्यू देखो कितनी ऐड हो रही है, 4, और रेशियो में 5 की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो आपसे यही वैल्यू पूछ रहा है, x लीटर दूध मिलाया, ये कितना हो जाएगा, 40 लीटर, यानी कि सी पार्ट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, एक बर्तन में दूध की मात्रा, मिल्क की मात्रा क्या बोल रहा है, पानी से 60% कम है। देखो 60% मतलब कितना होता है, 3/5, यानी कि अगर ये 5 है तो इसमें से 3 कम है, यानी कि मिल्क कितना है, 2 है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, आप इसमें क्या कर रहे हो, x लीटर दूध मिलाते हो, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। देखो यहाँ पे वाटर चेंज नहीं हुआ, मतलब रेशियो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अब इस मिश्रण में से y लीटर पानी निकाला गया, देखो यहां पर आप क्या कर रहे थे, दूध मिला रहे थे, और इसके बाद यहां पर y लीटर पानी हटा रहे हो, ठीक है, y लीटर पानी आप निकाल रहे हो, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है।
ठीक है, ये आपको रेशियो देगा। अगर इसमें से y लीटर पानी निकाला तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। अब मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पर, अब मिश्रण में फिर से, अभी देखो यहां पर खत्म नहीं हुआ, 30 लीटर दूध आपने मिला दिया है और अब यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो आपको बताना है x प्लस वाई की वैल्यू, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कैसे करोगे, इजी क्वेश्चन है। देखो यहां पर एंड से हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे, यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8। यानी कि एक जो रेशियो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर। यहां पर एक रेशियो की वैल्यू 30 लीटर के बराबर है। अब देखो क्या ये रेशियो फाइनलाइज हो गया है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। क्यों फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी देखो यहां पर आप y को चेंज कर रहे हो, कितना y को चेंज कर रहे हो, तो ये भी सेम रहना चाहिए। तो इसको सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 7 से गुणा, यहां पर आपको 3 से गुणा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 गुना 35। और जैसे आपने इसको 35 किया तो इसको भी 35 करना पड़ेगा, यानी कि किसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इस तरह से। और यहां पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। और जैसे ये 21 30 हुआ तो अब आपको इसको भी 30 करना पड़ेगा, तो ये 30 होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8 या 24। ठीक है, तो यहां तक ये रेशियोज आपके फॉर्म में आएंगे। अब देखो यहां पर कितने का चेंज है, 3 का, और आपके क्वेश्चन में चेंज कितने का दिया गया, 30 का, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो अब आप क्वेश्चन को ऊपर की तरफ चलोगे और यहां पर देखो आपने किस में चेंज किया था, इसमें कितने का चेंज किया था, 5 का। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। और यहां पर देखो कितने का चेंज हुआ है, 14 से यहां पर आ गए तो ये 7 का चेंज है, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई बताना है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 70 और 50 यानी कि 120। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लो। ये आपका इनिशियल रेशियो था, 2 और 5 का था, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से, तो 14 और 35 हो गया। इसमें आपने क्या किया, ये अमाउंट आपने ऐड किया है मिल्क का, x लीटर, तो दूध और पानी का अनुपात हो गया। अब इस मिश्रण में से y लीटर पानी आपने निकाला है, तो ये देखो सेम है, यहां पर ये सेम है। ठीक है, यहां पर देखो आपका ये वैल्यू सेम है, यहां पर आपने क्या किया था, दूध ऐड किया था, इसके बाद इसमें से आपने पानी निकाला था, वो हो गया। इसके बाद आपने फिर से दूध मिलाया था, यहां पर देखो आपने दूध मिलाया तो ये फिर से वाटर सेम था। और ये वैल्यू आपको दी गई थी, 3 की वैल्यू कितनी थी, 30, यानी कि 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो यहां पे 5 से 50 और 7 से कितना हो जाएगा, 70, यानी कि 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बर्तन में मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, जब मिश्रण में क्या किया जाता है, x लीटर आप दूध मिलाते हो, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 17:6 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध, अब देखो यहां तक आप आ गए थे, ये आपके पास अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये अलग अलग है, अभी तक हम लोगों ने अलग अलग का कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा, यहां पर क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अलग करोगे, यहां से ही आप इन वैल्यू को देखोगे। 17:6 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध, क्या करना है, 3.5 लीटर दूध आपको ऐड करना है और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 3 लीटर आप पानी भी मिला दोगे। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो दूध और पानी का जब आप इतना इतना अमाउंट मिलाते हो तो अब ये जो पानी दूध का अनुपात है ये कितना हो जाता है, तो अब दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। ठीक है, ये अब आपको थोड़ा थोड़ा सा बात समझ में आ रही होगी। अगर ये 5:2 हो जाता है तो आपको x का मान बताना है। अब मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी आप इस तरह से हो, आपके पास एक रेशियो हो, उसमें कुछ घटाने पर, कुछ जोड़ने पर ये वैल्यू हो और आपको एग्जैक्ट वैल्यूज दी गई हैं, 3.5 लीटर और 3 लीटर, तो यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां की एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सेम साइन है तो घटा देंगे, तो यहां पर देखो 17 दूनी 34 और 6 पंचे 30, यानी कि डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 का। तो 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, यहां पर भी सेम वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और यहां पर कितना आ जाएगा, 3.5 का दुगना करेंगे तो 7, यानी कि ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 8 का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के। अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो आगे का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो ये वैल्यू असल में कितनी है, 34 और 12। तो आपको टोटल पता है, यहां पर देखो रेशियो कितना है, 17 और 6 ये किसके बराबर है, 3 और 3
यानी कि 23 के बराबर। 23 की वैल्यू किसके बराबर है, यहां पर जोड़ोगे तो ये 46 के बराबर आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू आपको पता है 2 के बराबर है, तो यहां पर इसको आप सेम करोगे क्योंकि वाटर में चेंजेस हो नहीं रहे, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और यहां पर हो जाएगा 14। तो आपको ये बताना है कितना है, तो 3 आपने ऐड किया है, 1 की वैल्यु 2 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर। आपसे क्वेश्चन में x का मान पूछा गया, ये आ जाएगा 6 लीटर। एक तरीका और भी हो सकता है, क्या आप यहां पर आकर के एलिगेशन लगा दो। यहां पर आप एलिगेशन लगाओगे कैसे, ये हो जाएगा 17 अपॉन में यहां पर टोटल कितना हो जाएगा 23, और इसके बाद आप देखो क्या करोगे, इसको आप किससे मिला रहे हो, आप मिला रहे हो 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी से। तो इसमें देखो दूध कितना है 3.5 लीटर, टोटल कितने में 6.5 लीटर में, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू इसको मिला रहे हो, और मिलने के बाद जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5 दूध टोटल 7 में। यहां से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्रॉस डिफरेंस निकालोगे, एलिगेशन लगा दोगे, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये रेशियो आपको बता देगा। और यहां पर आपको इसका टोटल अमाउंट भी पता है कितना है, 6.5 लीटर। इसका टोटल 6.5 लीटर है, तो इसका टोटल आप निकाल लोगे, यहां से भी आपका आंसर 46 आ जाएगा। एक बार ये वैल्यू 46 हो गई तो टोटल आप इसकी वैल्यू 23 की वैल्यू 46 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो भी यहां से डिफरेंस निकालोगे, 3 की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का आपको रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 19:7 है। ये आपको दिया गया है 19:7 का। बोला जा रहा है यदि मिश्रण में A लीटर दूध मिलाया जाता है, आप देखो क्या कर रहे हो, A लीटर इसमें दूध मिला रहे हो, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 के बराबर हो जाता है। यदि मिश्रण से B लीटर पानी निकाला जाता है, अब आप क्या करो, B लीटर पानी इसमें से निकाल रहे हो, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:2 के बराबर हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 7.5 लीटर दूध, देखो अब यहां पर क्या करा जा रहा है, इस जगह से आप चीजों को ऐड कर रहे हो, 7.5 लीटर आप मिल्क ऐड कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, 2.5 लीटर पानी निकाल रहे हो, माइनस में है 2.5 लीटर पानी, ठीक है, वाटर इतना आप निकाल रहे हो, तो ये जो अनुपात है ये कितना हो जाता है आपका 45:11, ये आपका अनुपात आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है, क्या बताना है, A³ माइनस B³, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को अलग से सॉल्व करोगे और एक की वैल्यू निकाल दोगे। देखो यहां पर है 7, 2, यहां पर है 45 और 11, और यहां पर कितना है 7.5 और 2.5। ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है। आपको पता है अगर अपोजिट साइंस होते हैं तो जुड़ते हैं, सेम साइन होते हैं तो घटते हैं। तो देखो यहां पर आप करोगे, ये है 77, यहां पे 45 दूनी 90, 90 में से 77 घटा दोगे, डिफरेंस है कितने का, 13 का। तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर देखो 45 का आप यहां पर 2.5 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 और 90 प्लस 22.5 उसका आधा, ठीक है। और इसके बाद 11 का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे 7 से तो ये आ जाएगा 77, और 11 का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5, 11 का आधा 5.5 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दोगे तो देखो 22 और 5 27 और 1 28 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 28। आपको इसमें जोड़ना है, 8 और 7 15, हासिल लगेगा 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 10, 7 17 और 2 19, तो ये वैल्यू आ जाएगी 195। ये वैल्यू 195 है, तो 13 की वैल्यू अगर 195 है तो 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, 13 धाम 130 और 13 बचे 65, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो आप यहां पर पुट कर दोगे, ये आपका दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि यहां तक आपको वैल्यूज पता है। टोटल 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है, 15 से, तो 1 की वैल्यू बेसिकली आपको पता चल गई कितनी है, 15 है। अब यहां पर हम लोग इस रेशियो को, इन 3 रेशियोज को मेंटेन कर लेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे, देखो यहां पर आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये आपका सेम रहना चाहिए। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 7 में गुणा करोगे 3 में, और 3 में गुणा करोगे 7 का, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, और यहां पर 7 आ जाएगा। यहां पर 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 21 और 3 दूनी 6, यानी कि आपने एक अमाउंट निकाला है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 के बराबर। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 15। नहीं, देखो यहां पर ये चीज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 7 और 2 का जो अनुपात था ये तब था, अभी यहां पर ये 7 और 2 का अनुपात देखो कितना हो गया, 21 और 6 का, ठीक है। 21 और 6 का हो गया, तो टोटल कितना है, 27 है। अगर टोटल है 27, तो 27 की वैल्यू देखो सम कितना दिया गया, 9 गुणे 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 9 से काटोगे ये आ जाएगा 3, 3 से काट दोगे 5, तो अब 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, ना कि 15। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। अगर आप इसी रेशियो में वर्कआउट करते,
7 से 2 है। अब आप इसको बराबर करने के लिए इसमें अगर चेंजेस करते तब तो ठीक था, लेकिन अगर आप इसमें चेंजेस कर रहे हो तो अब आपके लिए ये टोटल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यहां पर आप 1 की वैल्यू 15 नहीं रख सकते हो। 1 की वैल्यू 15 कब थी, जब 7 और 2 का रेशियो, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले टोटल निकाल लिया था ताकि जब भी मैं चेंज करूं तो टोटल को इस टोटल के बराबर कर सकूं। देखो अब आप सोच रहे होगे कि ये वैल्यू मैं इसके बराबर ही कैसे पुट कर सकता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 15 आ गई, आप यहां पर इसको डायरेक्टली पुट कर दो, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30 और इसको 105 बना लो। इस तरह से करते हुए जा सकते हो, या अगर आप रेशियो में चलना चाहते हो तो आपको सम को बराबर रखना पड़ेगा। टोटल सम कितना आ गया था, ये 15 9 105, तो अब ये जो 21 और 6 यानी 27 है उसको भी आप 105 के बराबर करोगे, तब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अगर 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी तो यहां पर b की वैल्यू 15 नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कितनी आएगी, 5 आएगी। क्लियर है। तो इस रेशियो में 1 की वैल्यू 5 है और 1 की वैल्यू 5 है, तो यहां पर कितना 21 और 7 है। तो देखो ये रेशियो यहां पर 19 और 7 ही है और ये 7 आपस में इक्वल है, जैसा कि इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अगर 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 5 का क्यूब कॉमन ले लोगे, ये कितना आ जाएगा 125, और इसमें किससे गुणा करना है, 7 से। क्यों, 2 का क्यूब माइनस 1, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और माइनस 1 करोगे यानी कि 7, तो 125 इंटू 7 हो जाएगा और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125 में 7 का गुणा करना है। यूनिट डिजिट से चेक करोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा, और वैसे भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 875, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एक कैन में 2 द्रव हैं ए और बी, ठीक है, 7:5 के अनुपात में। ए है और बी है, ये किस अनुपात में, 7:5 के अनुपात में। जब मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकाल करके द्रव बी से भर दिया जाता है। देखो अब आपको क्वेश्चन कौन से आ गए, जब दोनों के दोनों, यहां से एक नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आ रहा है, मिक्सचर आप जब पूरा निकाल करके, टोटल आप मिक्सचर निकालते हो और उसके बाद ए को या तो पूरा फिल करते हो या फिर आप उसको बी से पूरा फिल करते हो। इस टाइप के जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो उनको देखो कैसे करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको भी सीखा था और यहां पर हम लोग प्रीवियस में जो सीखा था उसी तरीके को अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल का टोटल मिक्सचर कैसा होगा, 7 होगा। अगर टोटल मिक्सचर 7 है तो अब यही आपका इनिशियल हो जाएगा। 7 और 5 है, और जब इसमें से 9 लीटर निकाल करके आप 9 लीटर उसको बी से भर देते हो तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है, ये हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कैन में द्रव ए कितना था, ये आपको बताना है कितना था। आप क्या कहोगे कि सर 9 लीटर निकाला और 9 लीटर फिर से भर दिया तो टोटल सेम रहना चाहिए। टोटल यहाँ पे कितना है, 12 है, यहां पर कितना है, 16 है। इसमें गुणा करोगे किससे, 4 से, और इसमें गुणा करोगे 3 से। देखो 4 से गुणा करने पर ही कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 और 5 चौको 20। यहां पर कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 और 9 18 9 त्रिक 27, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। देखो कितने की कमी हो रही है, 7 की। क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया, कितने की कमी हो रही, 9 लीटर की कमी हो रही। 7 की वैल्यू 9 है, आपको क्या पता है, यही आपका टोटल मिक्सचर है। तो 28 है, 7 की वैल्यू 9 है, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 चौको 36, ये आपका टोटल मिक्सचर आ गया। क्वेश्चन में पूछा टोटल मिक्सचर नहीं पूछा, ए कितना था ये बताना है। तो 36 में ए कितना था, किस अनुपात में थे, 7 और 5 के अनुपात में, तो 7/12 कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 त्रिक 21, ठीक है। तो 21 लीटर्स आपका प्रारंभ में कैन में द्रव ए कितना था, 21 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी है, जिसमें ए और बी का अनुपात कितना है, 4:1 का है। उसमें से 10 लीटर द्रव निकाल करके बी को उतना ही भर दिया जाता है। तो हम लोग फिर से ए में ही डील करेंगे और ये अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। देखो टोटल यहां पर कैसा है, सेम है। अगर टोटल इसका सेम है तो देखो कितने की कमी हो रही है, 2 की। क्वेश्चन में कितनी दी गई है, ये है 10 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो इनिशियली टोटल मिक्सचर कितना था, 20। क्वेश्चन पूछा द्रव ए की मात्रा बताइए, तो 20 में ए की मात्रा निकाल दोगे यानी कि 4/5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16। क्लियर है। देखो कितना फास्ट हो जाएगा, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इससे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 4:3 में था पेट्रोल और केरोसिन। इसमें से 38.5 लीटर द्रव निकाल करके इसे केरोसिन से भरा गया है, तो हम लोग इसी में डील करेंगे। टोटल मिक्सचर मान लेंगे पेट्रोल था, ठीक है। तो अब ये अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 4 का। तो सम देखो टोटल सेम है, 7 है।
पहले भी 7 था, अभी भी 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे कमी कितने की हुई, 1 की, और आपके क्वेश्चन में कितनी है 38.5 की। तो टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा, इंटू 4 कर दोगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिश्रण की मात्रा ही पूछ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 38.5 है, इसका डबल करोगे तो 38 का दुगना 76 और 1 77, 77 का दुगना 154, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक बर्तन में 2 द्रव हैं ए और बी, 2 द्रव हैं ए और बी है। ठीक है, इसमें किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। जब मिश्रण में से 24 लीटर द्रव निकाल करके 9 लीटर द्रव बी से भरा जाता है। देखो मिश्रण में आपको मैंने बताया था निकाल करके या तो द्रव ए भरा जाए या फिर द्रव बी भरा जाए, जिसको हम लोग भरते हैं उसके अलावा जो बचता है उसको हम लोग पूरा मिक्सचर मान लेते थे। अब यहां पर क्वेश्चन में जो क्वांटिटी है निकालने की और जिससे भर रहे हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। 24 लीटर आप निकाल रहे हो मिक्सचर को और 9 लीटर से भर रहे हो, तो अगर सेम क्वांटिटी होती है तो हमें करना आता है, फटाफट करते हैं। तो इसको भी सेम क्वांटिटी बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले एक बार मिक्सचर से कितना 24 में से 9, इसमें डिफरेंस देखो कितने का है, ये आ जाएगा 15 लीटर का। तो पहले क्या करते हैं 15 लीटर आप निकाल लेते हो मिक्सचर। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप देखो 9 लीटर मिक्सचर निकाल करके उसके बाद 9 लीटर इसमें आप वाटर या जो भी चीज है, कैरोसिन, यहां पर द्रव बी है तो बी को तब ऐड करते हो। तो ये आप जब करोगे तो देखो यहां पर आपका जो भी तरीका है वो अप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि 15 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो सेम ही रहने वाला है तो कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, पहले ये मानेंगे कि 24 लीटर जो द्रव निकाला जाता था उसको 2 टुकड़ों में निकालेंगे। पहले 15 लीटर निकाल देंगे, तब भी यही आपका अनुपात रहने वाला है। उसके बाद 9 लीटर निकाल करके उसको बी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। ठीक है, ये आपका अनुपात आ गया 3:4। अब देखो टोटल कितना है, यहां पर है 4, यहां पर टोटल है 7, तो इसमें गुणा करेंगे 7 से, इसमें गुणा करेंगे 4 से। देखो 7 से मल्टीप्लाई होने पर 7 3 21 और 7 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होने पर 4 3 12 और 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, कितने की कमी आ रही है, यहां पर 9 की कमी आपके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में कितनी है, 9 की ही, 9 में ही तो चेंजेस कर रहे हो, तो ये 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 189। ठीक है, ये 189 क्या आ गया यहां पर। और आप ये 15 लीटर निकालने के बाद था तो 15 लीटर आपको डालोगे तब जाकर के इनिशियल जगह पे पहुंचोगे, तो इसमें 15 लीटर आप ऐड कर दोगे। देखो 11 लीटर ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 204। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, बर्तन में द्रव ए की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। एक बार क्वेश्चन को फिर से करते हैं। यहां पर आप देखो 3:1 था, निकालने के बाद 3:4 हो जाता है। टोटल यहां पर 7 है, यहां पर 4 है, मल्टीप्लाई करोगे 7 से 21, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 4 16। तो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 9 का। 9 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सॉरी, अगर 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहां पर ये 21 हो जाएगा, और ये अगर 21 है तो 21 में आपको 15 जोड़ना है। ठीक है, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो 21 की वैल्यू 21 हो जाएगी, और उसमें आप 15 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 और 1 3। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 36 लीटर का। टोटल मिक्सचर अगर 36 लीटर्स है तो यहां पर आपसे ए की मात्रा पूछा है, ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3/4। तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 चौको 36, तो 9 18 9 3 27, तो 27 लीटर्स जो है वो ए होगा। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद जो इसका क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे आप जगहों पर इसको नहीं मिलेगा, ना ही इसका सॉल्यूशन इस तरह से आपको मिलेगा। तो इसको आपको समझना है। ये सारे क्वेश्चन आप चाहो तो एलिगेशन से कर सकते हो, इनको आप चाहो तो रेशियो के 2 बार के जो मेथड है, जिसमें आप पहले क्या करते हो कि 48 लीटर निकाल लिया, उसके बाद सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं, तो रेशियोज को सेम करके, वो भी एक तरीका है, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट हम लोग इसी तरीके से करेंगे क्योंकि ये फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है, ओके। तो देखो दूध और पानी का जो अनुपात था वो 13:11 था। इसने क्या किया, 48 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बाद क्या है 81 लीटर पानी डाल दिया। तो 81 लीटर पानी है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 48 लीटर पानी डाला और 33 लीटर पानी बाद में डाल देंगे, ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:8। और यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि प्लस और ये माइनस, ऐसा हो गया कि 48 लीटर ये निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। क्या ऐसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग इसको बाद में अगर ले रहे हैं तो इसके बाद में ये रेशियो आया है, ये रेशियो इसके बाद आया है, ना कि इसके पहले।
इस वजह से आप इस वाले अमाउंट को यानी कि 81 लीटर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर आप 81 लीटर को चेंज नहीं कर सकते हो तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 81 लीटर को ना चेंज करके इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या करोगे, आपको यहां पर यह बोला गया ना कि 48 लीटर द्रव निकाला जाता है। आप एक काम यह करो कि इसको इस तरह से बना लो कि 81 लीटर आपको द्रव निकालना पड़े। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको लगभग 33 लीटर द्रव पहले से अपनी तरफ से उसमें डालना पड़ेगा, तब उसको 48 निकालो, या फिर आपने अपनी तरफ से 33 डाला है तो ओवरऑल 33 निकालोगे 48 के साथ, तो 81 लीटर आप इस तरह से द्रव निकाल लोगे। और उसके बाद इस द्रव की जगह पर पानी भर दोगे 81 लीटर। ठीक है, तो अब ये माइनस और प्लस सेम अमाउंट आ गया, तो अब आपका जो रेशियो का तरीका है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये अनुपात देखो कितना है, यहां पर 13:11 है, और इसके बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:8 का। तो ये 7:8 हो जा रहा है यहां पर 13:11 से। टोटल देखो यहां पर कितना है, 13 और 11 ये है 24। यहां पर देखो कितना है, 7 और 8, 7 14 15। तो इसको अब आप बराबर करोगे, कैसे बराबर होगा, 24 है यहां 15 है, 120 इसका एलसीएम आएगा। 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, यहां पर 24 में मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और 15 में मल्टीप्लाई करोगे 8 से। ठीक है, तो ये देखो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 13 पचे 65, 11 पचे 55, और 8 से मल्टीप्लाई करने पे 8 सते 56 और 8 8 64। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहां पर देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 और 5 9 का। 9 की वैल्यू आपने कितना प्लस माइनस किया है, 81। तो 9 की वैल्यू 81 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 65। तो 65 इंटू आप क्या कर दोगे 9, ये आपका क्या आ जाएगा टोटल मिक्सचर। लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या किया था, 33 लीटर उसमें डाला था, तो अब ये 33 लीटर आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक्चुअल मिक्सचर निकाल पाओगे। तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 9 पन्ना 45, 4 9 6 54 और 4 58, तो 585। इसमें से 33 लीटर आप हटा दो, तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और ये कितना आ जाएगा 5। तो 552 आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है दूध की मात्रा, तो दूध कितना था, 13/24 इतना था। तो 24 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, तो ये कितना आ जाएगा 48, तो 5 और 2 यानी कि 7, तो ये आ जाएगा 23। 23 का गुणा आप करोगे 13 में, तो ये आंसर आ जाएगा 299 लीटर। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूध की मात्रा आपसे पूछी गई है 299, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया, मिल्क और वाटर, और ये रेशियो क्या दिया गया, 5:6 का। आगे आपको बोला 44 लीटर द्रव निकालकर 30 लीटर दूध मिलाया जाता है। देखो बहुत ध्यान से समझना, अभी तक आप पानी मिलाते थे, इस बार आप क्या कर रहे हो, दूध मिला रहे हो। तो सबसे पहले तो वही तरीका, 14 लीटर को अलग कर दोगे, 30 लीटर आपने मिश्रण अलग किया, और 30 लीटर उसमें क्या कर दिया, मिल्क डाल दिया। अब आप 2 बार चेंजेस मिल्क में कर रहे हो, तो हम लोग किसमें लेंगे, वाटर को कंप्लीट क्वांटिटी मान लेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। अगर ये 4:3 है, टोटल कितना है, 7 है, यहां पर टोटल कितना है, 11 है। मल्टीप्लाई करोगे यहां पर 7 से, यहां पर 11 से, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 पे ना ये हो जाएगा 35, और यहां पर 7 42, यहां पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे 44, और 11 33। ठीक है, तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी होगी। और यहां पर इतने कितने की कमी आ रही है, देखो 7 और 2 9 की, और ये आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 30 के बराबर। 30 का चेंज कर रहे हो, तो 42 की वैल्यू देखो 3 से कटेगा, ये 3 आ जाएगा, 3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10। तो 42 क्या है, 14 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 42 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 140। तो ये आपका कहां पर आ गए, यहां पर, इससे पहले। और इसमें क्या है, 14 लीटर मिश्रण और ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण हो जाएगा 154। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, पानी आपको बताना है कितना था इनिशियली, तो पानी था 6 भाग, टोटल कितने में, 11 में। 11 से इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14 × 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84 या 14 छंग 84, तो 84 लीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बर्तन में अम्ल और पानी कितना है, 13:4 के अनुपात में है। एसिड है और वाटर है, किस रेशियो में, 13:4 में है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें 15.5 लीटर हम लोग क्या करते हैं, जैसे इनिशियल करते थे, 15.5 लीटर आप जो मिक्सचर है उसको निकाल देते हो। उसके बाद क्या करते हो, 1.5 लीटर, देखो इसमें 1.5 लीटर आप क्या ऐड कर रहे हो, पानी ऐड करते हो, कितना, 1.5 लीटर, और 3 लीटर इसमें अम्ल मिलाते हो, एसिड 3 लीटर मिलाते हो।
और इसके बाद जो परिणामी मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा कितनी 25% है, यानी कि 1 भाग पानी है, कुल अगर 4 है तो एसिड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो होगा। तो अब आपको एक्चुअल वैल्यूज अगर निकालनी है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो 13 एकम 13, 4 3 12, अंतर आ गया 1 का। यहां पर देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 में 4.5 आ जाएगा, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 3, तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, सेम साइन है, दोनों को ऐड किया गया था तो डिफरेंस आ जाएगा 1.5 का। तो टोटल देखो कितना था 13 और 4 17, 17 से मल्टीप्लाई करोगे 17 प्लस 17 का आधा कितना हो जाएगा 8.5। ये आपका सॉल्यूशन होना था, लेकिन इसमें 15.5 लीटर आप निकाल चुके हो, तो इसको भी आप ऐड करोगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 1 ये 24, तो 24 इसमें जोड़ दोगे, 7 और 4 11, हासिल लगेगा 1 2 1 3 और 1 4, तो 41 लीटर ये आपका प्रतिस्थापन से पहले टोटल मिश्रण जो था वो कितना था 41 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और दूध 10 लीटर है, ठीक है, कितना है 2.5 लीटर आपके पास वाटर है और मिल्क कितना है आपके पास 10 लीटर मिल्क है, ठीक है। बर्तन से 20% मिश्रण निकाल लिया गया और बचे हुए मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया। देखो ये आपने क्या किया, इसमें से 20% मिश्रण निकाला है, तो टोटल कितना है 12.5, 20% मतलब 1/5 होता है, तो 12.5 मतलब 2.5 लीटर आपने जो मिक्सचर है उसको क्या किया निकाल लिया। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला, बचे हुए मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया, जिससे पानी और दूध का अनुपात उलट जाता है। देखो अभी पानी और दूध का अनुपात कितना है, 2.5 का दुगुना होता है, 2.5 का 4 गुना होता है 10, तो ये 4:1 के रेशियो में है, ठीक है। टोटल कितना है 12.5, ये टोटल मिश्रण, ठीक है, 12.5 टोटल मिश्रण है, 4:1 के अनुपात में था। इसके बाद 2.5 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, उसके बाद भी अनुपात तो सेम रहेगा। अब क्या बोला जा रहा है, मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया, तो आपने वाटर कुछ मिलाया और क्या बोल रहा है अनुपात जो है वो कैसा हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि 1:4 के अनुपात में आ गया। तो यहां पर आपने मिलाया क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, तो ये तो सेम रहना चाहिए, तो इसको सेम रखने के लिए क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। अब देखो यहां पर आपने क्या किया, वाटर ऐड किया है कितना x लीटर, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिससे पानी और दूध का अनुपात उलट जाता है, ओके। इसके बाद पुनः y लीटर दूध मिलाया जाता है, जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर से उलट जाता है। तो देखो अब आप क्या कर रहे हो, y लीटर दूध ऐड कर रहे हो, तो ये वैल्यू आपकी कैसे होने वाली है, फिर से अभी देखो 4 और 1 का था, अभी 1 और 4 का है, फिर से 4 और 1 का होने वाला है, तो यहां पर ये 1 की वैल्यू कितनी है, अब आपको इसको सेम रखना है 16, तो 4 और 1 यानी कि फिर से यही अनुपात आने वाला है, तो इसका 4 गुना यानी कि ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 64 हो गया, तो ये 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर से उलट जाता है, आपको इस y का मान बताना है। देखो अब ये रेशियो आपके कैसे है, बैलेंस्ड है, 16 है, यहां पर ये कितना है, ये 4 है, ये 4 है, ओके। अब देखो इस 5 की जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन में आपको कितनी दी गई, इस 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, टोटल मिश्रण था 12.5, उसमें से 2.5 निकाल दिया तो बचा कितना था 10, तो ये टोटल जो है इसमें 5 की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है 2 के। अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो यहां से देखो कितना अंतर है, 4 से 64 गए, यानी कि कितने का अंतर है 60 का, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 120, डायरेक्ट आपका आंसर y की वैल्यू पूछा है 120 आएगा। अगर x की वैल्यू पूछता तो यहां पर कितना है 5 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाती 10, ये आपका आंसर होता। यहां पर 60 की वैल्यू पूछा है, आंसर आपका हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, मिल्क और वाटर का फिर से रेशियो है, और ये कितना है 120 लीटर है। टोटल मिश्रण जो है वो आपका 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग दूध है, 1/6 भाग दूध है, अगर 1 भाग मिल्क है तो टोटल 6 भाग है, यानी कि वाटर कितना होगा 5 होगा। हमने 30 लीटर मिश्रण निकाला है, देखो 30 लीटर का मिश्रण निकालोगे तो अब बचेगा कितना 90 लीटर, आपने 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया, लेकिन ये जो अनुपात है ये चेंज नहीं होगा, ये 1:5 ही रहेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, और p लीटर दूध मिला दिया, आपने जो मिल्क है उसको ऐड किया है कितना p लीटर, ठीक है, जिससे क्या हो गया अनुपात उलट गया, तो अनुपात उलट गया तो ये देखो अब वाटर तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये कितना रहना चाहिए 5, और 1:5 था तो 5:1 होगा, यानी कि इसका 5 गुना यहां पर लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 25। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर हमने q लीटर पानी ऐड किया, तो q लीटर पानी ऐड किया तो ये आपका 25 रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए मिल्क। और क्या बोल रहा है, जिससे अनुपात फिर से पहले का उल्टा हो गया, तो जो था इसका उल्टा हो गया, यानी कि 1:5, तो ये कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 1:5 है तो ये 25 है, तो इसका 5 गुना यानी कि 125 हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो अनुपात फिर से पहले का उल्टा हो गया। आपको बताना है Q माइनस पी, ये P है ये Q है, आपको Q माइनस P बताना है। देखो यहां पर ये टोटल कितना है 6 के बराबर, और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई 90, 120 नहीं है 30 लीटर आपने निकाल दिया है, उसके बाद ये चेंजेस कर रहे हो तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 15 छक्का 90। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो अब देखो यहां पर P की वैल्यू कितनी है, असल में रेशियो के फॉर्म में देखोगे तो ये है 24 और ये कितना है 120। अगर ये Q कितना है 120 है, P कितना है 24, तो Q माइनस P का मान पूछ रहा है, ये आ जाएगा 96 और 1 की वैल्यू 15 है तो इसमें आप 15 से गुणा कर दोगे। जैसे इसमें आप 15 से गुणा करोगे तो देखो यहां पर क्या है, ये है 5 गुणे 3 15, और 96 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 का गुणे के फॉर्म में लिख सकते हो 48 इस तरह से, तो 5 और 2 से 1 आपका 0 बन जाएगा, और 48 का 3 गुना आप निकालो तो कितना आ जाएगा 8 3 24 के 4 2, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 2 14, तो 1440 ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ए पार्ट। क्लियर है बात। सेम टाइप से हम लोगों ने प्रीवियस जैसे क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे। आपको रेशियो अगर मिल गया है तो आप क्या करो, जो भी वैल्यू पूछी गई उसका रेशियो के फॉर्म में ही निकाल लो, उसका जो ए की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, मिश्रण है, और ये कितना है टोटल 200 ml मिश्रण आपके पास है। ठीक है। आगे बोल रहा है जिसमें दूध की मात्रा कितनी 25% है, यानी कि 1/4 है, यानी कि वाटर कितना है 3 है। इसमें क्या बोला जा रहा है, a ml मिश्रण में मिलाया जाता है, a ml दूध मिश्रण में मिलाते हो, तो दूध अगर मिलाओगे तो ये आपका ये जो वैल्यू है ये कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए वाटर का, और जिसकी वजह से अनुपात क्या होता है उलट जाता है, तो 3:1 हो जाएगा, तो ये 1 है तो ये 3 होगा, तो 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9। इसके बाद क्या करते हैं, b ml आप वाटर मिलाते हो, b ml आप वाटर मिलाते हो, तो ये कितना रहना चाहिए था 9, जिसके फलस्वरूप दूध और पानी का अनुपात दोबारा उलट जाता है, तो 1 और 3 फिर से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है। तो अब आपको बताना है a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, और इनिशियल जो आपको ये है 4, ये आपको क्वेश्चन में इस बार डायरेक्ट दिया गया है, 4 की वैल्यू कितनी है 200, तो a की वैल्यू कितनी है 50। अगर a की वैल्यू 50 है तो आपको क्या बताना है, a प्लस बी। देखो a कितना है 9 से 1 से 9 हो गया यानी कि 8 हो गया, यहां पर 3 से 27 हो गया यानी कि 24, तो 24 और 8 ये कितना हो जाएगा 32। 32 का गुणा आप 50 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 का गुणा 50 से करो या फिर 100/2 से, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 16, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 1600 ml, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने मिक्सचर के बेसिक क्वेश्चंस को देखा है, मैंने आपको सारे टाइप्स बताए, जब मिक्सचर में क्या क्या होता है स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा। फर्स्ट में जब सिंगल क्वांटिटी को हम लोग चेंजेस करते हैं तब मैंने आपको बताया, इसमें जो लास्ट के क्वेश्चंस थे उनको हम लोग और ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया हो, क्या दिया गया हो आपको, हम लोग थोड़ा सा और इसको ऐसे देख सकते हैं, जो भी क्वांटिटी थी अगर मिक्सचर की, अब उसमें क्या हो टोटल मिक्सचर ही अगर ऐड किया जाए। ठीक है। पहले मिक्सचर को कुछ निकाला गया और उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, लिक्विड ए को डाला जाए मिक्सचर को निकालने के बाद, उसके बाद लिक्विड बी को डाला जाए, या फिर क्या हो सकता है दोनों को ही डाल दिया जाए, या फिर दोनों को डाला जाए। इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस टाइप को भी हम लोगों ने इसी वीडियो में कंप्लीट किया।